भगवती शुक्र उदायन राजा नधिकार उदायन राजा द्रव्य और भाव से निश्चय और व्यवहार से कैसी उसकी अंतर अवस्था अपनी वर्तमान अंतर अवस्था उदय के साथ जीव का किस प्रकार का भाव होता है। उदय बिना का कोई जीव नहीं है। चतुर्गति रूप संसार में हर जीव को उदय जा रहा है। ये उदय सतत 24 घंटा साथ में रहता है। वो होने पर व्यक्ति के भीतर किस किस प्रकार का भाव रहता है। जो स्वरूप लक्ष्य हो, रुचि हो, जागरण साक्षी भाव हो, तो ये उदय भाव होने पर भी व्यक्ति उसी से ऊपर उठ सकता है। स्वीकार जब स्वीकार हो जाता है तब व्यक्ति कितना फ्री हो जाता है, कितना हलवा हो जाता है, योग से कैसा मुक्त हो जाता है। और उपयोग के जहां तक स्वीकार नहीं है तहां तक संसार ही संसार। उदय भाव को घुटने वाला जीव कभी भी संसार से मुक्त नहीं। उदय भाव वही संसार है और उदय भाव से व्यक्ति को ये सब संयोगों, वियोगों, अनुकूलता, प्रतिकूलता, साता असाता, ये तो सब सांयोगिक उदय के अनुरूप है। वर्तमान जो उदय है, ये उदय का जो स्वीकार हो गया तो व्यक्ति ऐसी अवस्था में भी धर्म आरूढ़ हो सकता है। और जो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था उदय के साथ जो एक रूप है, तो आर्त रुद्र ध्यान, राग द्वेष, अनंतानुबद्धि का कषाय, कैसे मुक्ति हो। जिससे हमको मुक्त होना हो तो निरंतर सतत 24 घंटा अविरत चल रहा है। कैसे काम होगा, बाहर कैसे आएगा। बाहर आना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागरण साक्षी भाव उस क्वालिटी का जो होगा, तो जो आश्रव है, आश्रव का द्वार मानते हैं। मन बुद्धि 5 इंद्रिया वो आश्रव का द्वार है। शिकार होते ही बंद हो जाता। एक एक को बंद करे, जिंदगी नहीं, जन्म जन्म गया तो भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, और अभी वही चल रहा। एक एक को गिनती कर जो काम होगा तो कभी उसी से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। लेकिन व्यक्ति के भीतर जो इस क्वालिटी का जागरण प्रकट हो गया तो व्यक्ति एक क्षण में आश्रव का द्वार बंद संवत्सर। आश्रव का कारण है भीतर, कार्य बाहर हो रहा है और वो उसको ध्यान में आता नहीं है। सुनता है, मानता है, बोलता, लेकिन समझ में नहीं आती है बात कि आश्रव है क्या और कैसे आ रहा है। हर जीव के पास उसका कारण है। उदय वर्तमान में जा रहा है। ये उदय के साथ एक रूप होने, मीनिंग फील होना, साता असाता, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता फील होता है। निमित्ता या फील होता है। कौन बचता है, कौन बचा सकता है। फील हुआ वो कौन बचाएगा, कैसे बचेगा। आपकी बाजू में पैर दबाकर बैठा होगा वो भी नहीं बचाएगा। आप कोई भी हालत में हो, कोई भी अवस्था में हो, आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए तो सब संसार में जो अशरण, कोई शरण नहीं। जीव को बचाने के लिए संसार में आप जिसको त्राण शरण मानते हैं वो कोई शरण नहीं। एक भी चीज, कुछ भी हो, कोई भी अवस्था में जीव हो,
जिसको 100% भरोसा है वो 100% गलत, कि ये बचाएगा, ये बचाएगा, ये बचाएगा, ये बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। जो बचाता है उसकी शरण लिया नहीं है, उसकी शरण कभी गया नहीं है। बोलते नहीं, निगोद से यहां तक आया लेकिन शरण मिली नहीं। शरण मिले कैसे? जब पहचान हो, पहचान होती है तो शरण मिलता है। पहचान के बिना कहा सदगुरु की पहचान, कहा आत्मा की पहचान। जो सदगुरु की पहचान हो गई तो खुद की पहचान हो जाती है, और खुद की पहचान हो गई तो सदगुरु की पहचान हो जाती। दोनों से एक तो आपको होना ही। जो शरण मिला और शरण रहा तो सचमुच उस शरण व्यक्ति को बचा सकता है। बाकी कोई शरण, आप जिसको शरण मानते हैं, बेज मानते हैं, वो सब आपकी 100% मिथ्या मान्यता है। आपके सिर में वही भरा है कचरा और वही आप मजबूत बना रहे हैं। कोई शरण नहीं। एक भी जीव को कोई बाहर से वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र का, संपत्ति, संतति, कोई जीव को शरणभूत है नहीं। बोलते हो आप, जानते हो भी, वो ये 4 शरण जो है उसी से हमने कौन सा शरण स्वीकार किया? मंगल, उत्तम और शरण। बोलते ना, मांगलिक सुनते। जब प्रवचन पूरा होता तभी मांगलिक सुनते। बाहर कोई दर्शन करने का आता तो बोलते कि मांगलिक सुनाओ। अपना एक परिपाटी हो गई है, एक रिवाज हो गया। लेकिन एक चीज क्या है, और ये चीज व्यक्ति जब सुने तो व्यक्ति के भीतर जो प्रवृत्ति में जुड़ने वाला हो, प्रवृत्ति करने पर प्रवृत्ति से अलग रह सकता है। ये शरण, जो शरण स्वीकारा तो सुनने से नहीं, स्वीकारने से। स्वीकारा तो नहीं कभी, तो कैसे होगा काम? जब समय आता है तो व्यक्ति को बाहर से ये शरण व्यक्ति के भीतर जो हो तो व्यक्ति को सचमुच बच जाता है। और ऐसा वो बचता है कि कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। उसका एक कवच हो जाता है, एक रक्षण हो जाता है। आपको तो सिर्फ शरीर का रक्षण करने का इंतजाम कर रहे हैं और उसको आपको वही चिंता है 24 घंटा के मुझे यहाँ रहना है। रहकर करना क्या है, कभी सोचा नहीं। रहना है यहाँ, करना क्या वो मालूम नहीं है, तो क्या करेगा? रहना तो है नहीं। कोई भी जीव चतुर गति में कोई जगह पर परमानेंट रह नहीं सकता। कोई भी क्षेत्र हो, वो सब क्षेत्र में व्यक्ति को गति आगति होती है। तो ये शरण हमने स्वीकारा। शरण स्वीकारता है तो व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है? ऐसी अवस्था नहीं है तो निश्चित है कि हमने शरण स्वीकारा नहीं। बोलता है, सुनता है, स्वीकार नहीं। और स्वीकार होता है तो सर्वांगी स्वीकार हो जाता है। और उस व्यक्ति को इस शरण स्वीकारने से ही व्यक्ति का आश्रय का कारण खत्म हो जाता। करना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तो भी सोचता नहीं, तो कोई ख्याल आता नहीं, और करने से होने वाला नहीं। अपना मन, बुद्धि, इंद्रियों से करने से एक काम होने वाला नहीं। अनंत युग बीत गया, अनंत 24 चली गई, लेकिन हमारी अवस्था वैसी की वैसी चली रही है। हमको उसी से बाहर आना है तो हम शरण का स्वीकार करें। और ये शरण का जो स्वीकार सही अर्थ में समग्रपणे, समग्रता से हो गया। अपनी अनुकूलता के मुताबिक स्वीकार वो शरण नहीं है। मानता है कि अनुकूलता है नहीं तो बराबर चलो, कुछ कोई भी हालत हो जाए, कोई भी अवस्था हो जाए, ये शरण जब स्वीकारता है तो व्यक्ति को भीतर से बदलाव होना शुरू हो जाता है। और ईगो, ये शरण स्वीकारने से ईगो खत्म हो जाता है। और ये ईगो की चट्टान जहां तक है तहां तक सम्यक दर्शन संभवित नहीं है। तो दूसरा क्या होगा, क्या होने वाला है?
सम्यक दर्शन बोधि भी ये शरण स्वीकारने के बिना कभी होना ये संभवित नहीं है, तो व्यक्ति आगे कैसे चल पाएगा? दूसरा काम क्या होगा? प्रथम सोपान भी जो नहीं है तो व्यक्ति मंजिल कब पहुंचेगा? मंजिल की ओर कदम भी नहीं उठा, पहला सोपान भी नहीं है, तो व्यक्ति कैसे आगे चल सकता है? तो ये शरण भूत जगत में विश्व में जो हो तो ये 4 शरण, उसी से एक भी शरण जीव ने जो स्वीकारा समग्रपणे समग्रता से तो काम होता। नहीं तो एक काम ये जन्म ऐसे कैसे बीत जाएगा, चले जाएगा। कुछ उपलब्धि तो क्या काम, क्या हुआ? और जो शरण स्वीकारा तो निर्भय अभय कैसा हो जाएगा? उसकी भीतर की अवस्था कैसे हो जाएगी? निशंक निर्भय और अभय हो जाएगा। ये अपनी निजी अवस्था है, हर व्यक्ति ऐसा शरण स्वीकार नहीं सकता। सुने हजारों लाखों के करोड़ों, कोई व्यक्ति ऐसा शरण स्वीकारता है और स्वीकारता है तो उसका काम हो जाता है। अनपढ़ से अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वीकार कर लिया तो व्यक्ति सचमुच वो जो व्यक्ति का शरण स्वीकारा ऐसा हो जाता है। वही जन्म में, दूसरा जन्म में नहीं, लेकिन व्यक्ति को स्वीकार करना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि व्यक्ति के भीतर रुचि जागरण साक्षी भाव नहीं है। इसलिए जो रुचि हो, जागरण साक्षी भाव हो और शरण जो सही अर्थ में स्वीकारा, औपचारिक दृष्टि से नहीं, औपचारिक दृष्टि से तो सब कुछ चलता है और चल रहा है। व्यक्ति के भीतर में सही अर्थ में जो इस शरण का स्वीकार हो गया तो व्यक्ति जिसका शरण स्वीकारते उसके जैसा हो जाता है। उसमें कोई संशय नहीं है। संशय तो सब मिट जाएगा जो शरण स्वीकार हो गया तो, और संशय तक रहेगा जो शरण स्वीकार नहीं हुआ था। और संशय मिट जाता है व्यक्ति के भीतर से, इसलिए तो पहला निशंक निर्भय और अभय हो जाता है। ये 3 चीज व्यक्ति के भीतर में अनुभव में आती है और व्यक्ति की हालत भीतर से बदल जाती है। ये बदलाव, ये धर्म, स्वभाव रूप धर्म, ये भीतर का बदलाव है। ये भीतर का बदलाव तभी होगा जब व्यक्ति, ये तो एक उपाय है, ये तो एक साधन है, इस साधन का स्वीकार जो अपने भीतर सही अर्थ में जो हुआ तो ये काम अपना हो सकता है। जो स्वीकार नहीं हुआ तो ये काम होना अपने जीवन में इतना समय चला गया। ये जीवन भूतकाल छोड़ दो, ये मनुष्य जीवन अभी जो जी रहे हो उसमें कितना समय पास हो गया, कितना वर्ष हो, तो सुनते तो है ना, सुना है ना, तो शरण स्वीकार क्यों नहीं हुआ? किसने रुक दिया? रुकावट किसकी? ये शरण स्वीकारने में व्यक्ति को कौन रुकता है? आपकी धारणा मान्यता ऐसी है कि बाहर से ये रुक रहा है, बाहर से ये बोल रहा है, ऐसा ऐसा, ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसा कर दो, फिर तुम जाओ, ऐसा करो। कोई जाना नहीं है, कोई आना नहीं है, लेकिन शरण स्वीकार नहीं हुआ। वो स्वीकार नहीं हुआ तो जैसा है ऐसा ही भीतर से रहेगा, उसमें कोई बदलाव होना ये संभवित नहीं। और जो स्वीकार हो गया तो स्वीकार में बोलता हूं वो भी सुने, समग्रपणे समग्रता से स्वीकार। ये स्वीकार होते ही व्यक्ति का अंतर जगत बदल जाता है, बदलता है वो भीतर की प्रकृतियां। और ये रुकावट है अपने को, अपना मार्ग में, मोक्ष मार्ग में रुकावट प्रकृति की है, अवरोध व्यक्ति का, विरोध प्रकृति का। तो ये अवरोध और विरोध दोनों से अपने को ऊपर उठना है। अपनी शक्ति से ऊपर उठना नहीं, उठ नहीं पाएंगे। शरण स्वीकार लिया, अपना रास्ता क्लियर, अपना रास्ता में कोई भी कौन बीच में तो आता है वो अवरोध, तो ये प्रकृति, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग एक नहीं है। जब देखो तब मालूम होगा कि एक एक कितनी प्रकृति रुकावट डाल रही है। और कैसा कैसा व्यक्ति के भीतर में संशय, कैसी कैसा विह्वलता, चंचलता, व्यक्ति की, मन की, शरीर की, वाणी की कैसी कैसी अवस्था, और उपयोग का तो क्या बोलना।
मन की अवस्था भी ठीक नहीं चलती है तो उपयोग की अवस्था कैसी रहेगी? सिर्फ निमित्त का अभाव है। निमित्त जो शरण स्वीकारा, तो आपको मालूम नहीं है कि शरण क्या है। शरण स्वीकारा तो वो जिसका शरण स्वीकारा वो सब आपके भीतर में ऐसी एक अवस्था खड़ी होगी कि ये सब झेल लेगा, उसी से काम हो जाएगा। व्यक्ति वर्तमान में जो ऐसा जागेगा, इतना जागरण तेज बनेगा, तो व्यक्ति के सामने निमित्त आने पर व्यक्ति और निखार पाएगा। गाड़ी रिवर्स में नहीं चलेगी और आगे चलेगी और तेज से चलेगी, लेकिन व्यक्ति के भीतर ये स्वीकार समग्रपणे से एक एक व्यक्ति ने जो जो स्वीकार किया है, कैसी कैसी वो जीवों के भीतर घटना घट गई। बिल्कुल डाकू, तो फिर कैसे आप लोग मानते कि वो कैसे हो गया? शरण स्वीकारा, आपको ख्याल में नहीं आता है, आप वो देख नहीं सकते हैं कि इतना पापी ये सब कुछ किया, इतना इतना ये सब कुछ होने पर वो क्यों पहुंच गया, कैसे होता। और हम तो ऐसा पाप करते नहीं, तो हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती, कैसे चले? स्वीकार नहीं है। स्वीकार जहां तक नहीं है तहां तक एक काम होना, एक साधन कोई भी पकड़े उसमें आर पार उतर जाए और उसमें पूरी शक्ति लगा दे। कुनकुनाई अवस्था में जिएगा तो एक काम होना, कहाँ ठीक है थोड़ा समय है निकल लेंगे, तो ऐसा क्रिया ऐसा किया, सब जगह जगह पर करने से आपको भीतर में इस शरण का भरोसा नहीं रहेगा। उस शरण के भीतर में आपका समग्रपणे समग्रता से अवस्था नहीं होगी। तिलाइची, चोर, डाकू, भयंकर डाकू होता नहीं, कोई भी डाकू हो, उसके भीतर में भी एक आध चीज ऐसी होती है कि समय आने पर जो उसको भी एक चोट लग जाती है तो वो भी बदल जाता है। हर व्यक्ति में होता, लेकिन अपने चोट लगती है हम बदलते हैं, लेकिन नेगेटिव में हर व्यक्ति बदलती है। नियमित आने पर हर व्यक्ति बदलती है, जैसा है ऐसा नहीं रहता, बदलता है, लेकिन नेगेटिव में। ऐसा ही व्यक्ति, जो व्यक्ति को उस समय पर जागरण साक्षी भाव जो हो, तो वो व्यक्ति जैसे नेगेटिव में बदलता, ऐसा ही व्यक्ति पॉजिटिव में बदल जाता। वही निमित्त, वही क्षेत्र, वही समय, दूसरा कुछ करना नहीं, लेकिन जागा हुआ हो, जागरण साक्षी भाव उसके भीतर में सतत चलता हो निरंतर, तो काम होगा। घर में प्रवेश हुआ, जगह देखो डाकू अनजान घर में प्रवेश होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरा होने पर भी वो व्यक्ति जो चाहता है वो अलमारी ढूंढ लेता है। उसको कैसे मालूम होगा कि ये चीज यहां रहती है और यहां होगा? कैसा है? देखो, ये कार्य करते करते वो व्यक्ति को कैसा एक अनुभव हो जाता है बाहर जगत का, स्थूल जगत का, निश्चित है कि ये चीज यहां होना चाहिए। और घर में कोई सोया है, कुछ वस्तु किसी अंधेरे में भी वो टकराता नहीं, और व्यक्ति नहीं देखता तो उजाला में भी टकरा जाता। चोरी तो चोरी है। ऐसी डाकूगिरी करने में व्यक्ति कितना होशियार पावरदा हो जाता, उसके प्रवृत्ति में, वो कार्य में वो व्यक्ति कितना समग्रपणे समग्रता से काम करता, तभी वो होता। कोई सामान्य व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता, गेंगे फेंबे कर दे, वो व्यक्ति का वो काम नहीं है। वो कितना भरोसा और कितनी शक्ति और कितनी वो व्यक्ति तैयार होगी, कोई भी आए तो सामना करने के लिए भी ऐसी तैयारी हो, तो हमारी भीतर में हमारा जागरण साक्षी भाव जो इतना तेज हो, तो चाहे ऐसा डाकू आए तो भी हम सामना कर सकें। आप तो सिर्फ बाहर का डाकू देखने में आता है, अपनी भीतर में हम डाकू रखकर साथ में चलते हैं और उसके साथ रहते हैं 24 घंटा, वो आपको मालूम नहीं।
और ये प्रकृति जब सीमा पर होती है तब बाहर से डाकूगिरी शुरू हो जाती है। ये डाकूगिरी व्यक्ति नहीं कर रहा है, प्रकृति को अधीन होकर हो रही है। वो व्यक्ति भी जागेगा तो एक क्षण में छूट जाएगा, एक ही क्षण लगती है, उसमें कोई दूसरा समय नहीं लगता है। कैसा है? तो घुसा घर में कोई आवाज हो गई तो लोग जो सोया था, तो नींद कैसी होती है देखो, जब व्यक्ति सोता रहता है बाहर से द्रव्य नींदर में जो व्यक्ति इतनी गहरी नींद में चला जाता तो घर में से लोग लेकर चले जाते तो मालूम नहीं, तो अपनी भीतर रहा हुआ डाकू 24 घंटा अपना माल चुरा रहा है। 24 घंटा आप कोई भी जगह पर हो, आप मानते कि हम बराबर सलामत, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आपका माल वहां से चुरा रहा है। ये डाकू इतना सिफत है, इतना तैयार है, इतना होशियार है कि आपको वो डाकूगिरी कर रहा है तो भी आपको कुछ मालूम अभी तक नहीं हुआ। तो उसका जिसका जो लक्ष्य होता है वही काम वो कर रहता। कितना होशियार, आपकी जेब काट डालता है लोगों के बीच में तो भी आपको ही मालूम नहीं होता है, लोगों को भी मालूम नहीं होता। कैसा है वो, कितना तैयार होता है। भीड़ में आपका जेब काट डालता है और जो लेना हो लेकर चला जाता। आप जब हाथ डालते तब मालूम होता है तो क्या हुआ, देखो कैसा होता है। तो निश्चित है कि व्यक्ति कितनी बेहोशी में है। इतनी थूल चीज कपड़े में से, खिस्सा में से काट कर ले जाता है तो व्यक्ति को मालूम नहीं। तो बेहोशी में सब द्रव्य धन भी ले जाएगा और भीतर की जो चीज है ना वो भी डाकू ले जाएगा। कोई चीज ऐसी जेब काट डाली और फिर खिस्सा में जब हाथ डाला तब मिला नहीं, क्या होता है उस समय, क्या होता है, कैसा भाव रहता है। कोई भी हो न, चाहे ऐसा धनाढ़, चाहे ऐसा धनाढ़, तो भी जब व्यक्ति को जब देखा तो नहीं मिला तो क्या होता है, स्वीकार होता है। तो क्या होता है, कैसा होता है। और उसमें भी बहुत बड़ी चीज कीमती हो तो पूछना ही क्या, वहां के वहां कोई भी हो ना रोने लग जाता है। कितना व्यक्ति वो वस्तु के साथ एक रूप है और ये वस्तु का कैसा उसका लगाव है, वो निमित्त आने पर व्यक्ति को खबर होती है। वो तो कहां जागता है, वो तो बेहोश, इसलिए तो रोने लग जाता है। होश होता तो बोध हो जाता, घटना हुई कि हुई। जो होश होता है तो व्यक्ति को बोध हो जाता है, और होश नहीं है तो व्यक्ति को अज्ञान बढ़ता है। इतना अज्ञान दृढ़ हो जाता है कि पूछो मत। कैसा है निमित्त, कैसा और कैसी अवस्था अपनी होती है। जागा हुआ है आदमी, जागरण है तो बोध होता है, 100% बोध होता है। और जो जागा हुआ नहीं है तो अज्ञान बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है, बदला लेने का भाव होता है, क्या क्या भाव कहां कहां तक व्यक्ति पहुंच जाता, उसका खून करने के तक पहुंच जाता, लेकिन कर सकता नहीं कुछ विचार के सिवाय। मानसिक तनाव, टेंशन के सिवाय व्यक्ति में दूसरा कुछ नहीं होता। फिर आपसे घर से कोई ऐसी चोराई गई चीज, आपकी पास से कोई चीज चली गई, आपकी मालिकी की कोई चीज कोई भी जगह से चली गई, उस समय आप देखते नहीं मिला तो क्या होता है। उस समय देखना है अपनी भीतर कि मेरे मन में क्या हो रहा है, तब मालूम होगा कि मुझे ये वस्तु की और कैसा अटैचमेंट है। और जो व्यक्ति देखेगा जागरण सा, वो तो उस समय पर उसका जो लगाव है टूट जाएगा, खला। दूसरी क्षण आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, इतना मुखरित हो जाएंगे और सही अर्थ में रोना बंद हो जाएगा, आप हंसने लग जाएंगे। जो व्यक्ति के भीतर जागरण हो तो, और वो नहीं है तो सिर पटकता है, दीवार के साथ सिर टकराता है, खुद के हाथ से सिर पर प्रहार करता। कैसा है अज्ञान, कैसी है व्यक्ति का लगाव, और व्यक्ति खुद का बाल लूटने लग जाता है।
ऐसी ऐसी चीज, ऐसी ऐसी अवस्था व्यक्ति लगाव से होता है, और लगाव छूट गया तो व्यक्ति को बोध हो जाता है। इतना बोध हो जाता है और कोई बदला का भाव नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, ऐसी अवस्था में आ जाता है। वो समय वस्तु चली गई, लेकिन भीतर की वस्तु सलामत रहेगी। भीतर की जो चीज है वो कोई तकलीफ, और जो बाहर की तो गई, लेकिन ऐसी अवस्था जो बनेगी तो भीतर की चीज भी चली जाएगी, ऐसा है। और जो व्यक्ति सजाग, सावधान, जागरण, साक्षी भाव से जो जीता है तो खुद की चीज जो है वो आविर्भाव होगा, और व्यक्ति के भीतर में निशंक, निर्भय, अभय हो जाएगा। बदला लेने का भाव छूट जाएगा और व्यक्ति कितना शांत, स्वस्थ हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति पूछेगा कि आपका ये चला गया, आपको कुछ मालूम नहीं है? तो मालूम तो है, होने वाला तो हो गया, बस काम पूरा हो गया। वापिस लाने का प्रयास भी करेगा, होगा तो नहीं लेकिन करेगा, लेकिन स्वीकार भाव से। ये स्वीकार भाव अपने जीवन में कभी आया नहीं। प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती, स्वीकार नहीं। स्वीकार के बिना कभी देखना, जागरण, साक्षी भाव, ये सब चीज जो व्यक्ति के भीतर में हर हालत में रहेगा तो व्यक्ति सचमुच भीतर से उसका बदलाव हो जाएगा। तो चोर ने आवाज हुई घर में, घर से लोग को जाग गया। छोटा बच्चा भी घर में जागता है, लाइट जलती है, चाहे ऐसा चोर हो डाकू, अंदर प्रवेश नहीं होता। छोटा बच्चा रोने का आवाज बाहर आ रही है तो अंदर प्रवेश करता, डाकू भी रुक जाएगा कि अंदर जाना। देखो, जागरण में चोर को अंदर जाना खतरा। ऐसे हम जाग गया तो अपना भीतर में रहा हुआ चोर नदारत हो जाएगा। ये जागरण साक्षी भाव का परिणाम। लेकिन हम 100% सोए हुए हैं, इसलिए चोर सब अंदर में आकर घुस गया है और अंदर थाना जमा दिया है। आप चाहे ऐसा प्रयास करो, निकलना कभी संभवित नहीं। जागरण साक्षी भाव आ गया, अंदर से अनंत काल से बैठा हुआ थाना जमा कर चला जाएगा एक क्षण में। जागा हुआ व्यक्ति को कोई परेशान नहीं कर सकता है। प्रकृति निमित्त कोई भी आए, किसी भी हालत हो जाए, लेकिन जागरण हो तो, और जागरण नहीं हो तो फील होता ही है। और फील होता है तो दुख होता है, दुख होता है तो राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो सारा ही संसार खड़ा है। जग गया तो भागने लगा, पकड़ लेगा। तो सेठ की एक लड़की युवान 15-16 साल की सोई थी, वो उसके ध्यान में आए, उठाइए उसको। देखो, वस्तु नहीं आई तो व्यक्ति को उठाए, कैसा होता है? उसको तो कुछ भी उठाना है, ले जाना है, क्या है कैसा है वो कोई देखना थोड़ा है। उठाए, कंधे पर लगाकर भागने लगा। पीछे उसका 4 भाई, उसका पिता, 5 जना उसके पीछे। कंधे पर व्यक्ति को उठाकर भागना और अंधेरा, निश्चित क्या दाव पर लगा दिया, जीवन को दाव पर लगा दिया। देखो, ऐसा दाव पर जब हम लगाए जीवन, तब बोधि होगा, मफत में प्राप्त होगा। सुपर फाइन क्वालिटी की चीज और मफत में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा, सचमुच होगा, जो पूरी कीमत चुकाने के लिए व्यक्ति तैयार होगा तो होगा। द्रव्य संपत्ति का भी लगाव नहीं छूटता है तो भीतर से प्रकृति का लगाव छूटना। इस जागरण साक्षी भाव के बिना काम कभी होना संभवित नहीं है। भागा, दाव पर लगा दिया, इतना जोर से सारा शक्ति लगा दिया, गान छूट गया, जंगल आया, वो भी भाग रहे। निश्चित क्या है कि कोई भी हालत में पकड़ लेना है। क्यों? बचाना है, बहन को बचाना है। युवान 4 भाई, चोर को भी निश्चित हो गया कि हाँ, मेरे पीछे 5 आदमी आ रहा है, सारी शक्ति लगाई, उसको पहुंचना नहीं देता है। देखो कैसा भागता होगा। प्रकृति के पीछे व्यक्ति अनंत काल से ऐसे भाग रहा,
एक एक जीव एक एक गति में, और प्रकृति उसको भगा रही है, प्रकृति भगा रही है, तो भी व्यक्ति जागता नहीं। कैसी मूर्छित अवस्था है। ये मूर्छित अवस्था हर व्यक्ति में है। स्वरूप लक्ष्य और जागरण साक्षी भाव नहीं होगा और शरण स्वीकार नहीं होगा, तहां तक ये कोई बचाने वाला जगत में आपको कोई नहीं है। जिसकी पर 100% भरोसा, 100% समय आने पर वो हट जाएगा। तुम तुम्हारा जानो। एक शरीर को बचाने के लिए भी व्यक्ति जब समय आता है तो खुद का शरीर को बचाता है। आत्मा को बचाने की किसको लगन रुचि कि ये निमित्त आने पर मेरे भीतर जो एक क्रोध मान माया लोभ हो तो मेरी आत्मा नहीं बच पाई। भाव मरण, एक क्षण क्षण पर भाव मरण हो रहा, वो व्यक्ति को मालूम नहीं। जो हमको बचाना हो, हम बचाना એટલે आपका लक्ष्य शरीर का है। तो एक शरीर को बचाने के लिए भी व्यक्ति खुद का स्वजन परिजन। बनी हुई घटना है, मोरबी में होनारत हुई, मच्छू डैम टूटा, यही समय था। ये पर्व है ना 7મ 8મ का, इस समय पर मच्छू डैम नंबर 2 वो टूटा। दिवस शाम का समय था। तो लोगों को तो ऐसा था कि थोड़ा ऐसा पानी जल्दी आ जाता है, बारिश हो तो धीरे धीरे पानी बढ़ता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। देखो इस डैम ये बंद टूट गया तो एक साथ पानी का फोर्स, और कितना फोर्स, फिर क्या पूछना। देखते देखते तो 5 फुट 7 फुट 10-10 फुट सारा शहर में पानी घुस गया। लोगों को ऐसा था कि नीचे थोड़ा पानी बंद कर दो, तो गेट बंद कर अंदर लोग रह गए, बारी बारना सब खिड़की सब बंद कर बैठ गए अंदर। तो अंदर ही अंदर सब लोग जो अंदर थे अंदर अंदर हम मर गए। पानी तो 1 मंजिल से ऊपर, उसमें सब घर बकरी जीवों पशु जो जिसको आश्रय मिला, किसी भी प्रकार का 3 मंजिल 4 मंजिल का मकान उसके पर चढ़ गया। टेरेस पर लोग जो चल गए वो देखते थे रास्ता पर पानी, रास्ता नहीं सारा गांव पानी पानी हो गया। बड़े मकान था वो देखने में आता था, तो उसमें से कोई किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन पानी में बहते थे, और वो व्यक्ति देखता था। तो वो व्यक्ति को क्यों नहीं बचाते। प्रत्यक्ष पानी में जा रहा है, आवाज भी कर रहा है, रो भी रहा है, कोई शरण, शरीर को बचाने के लिए भी कोई शरण नहीं है। देखो, लेकिन आत्मा को कौन बचाएगा? अपनी निजी आत्मा को कौन बचाने वाला है? लेकिन लगाव, ये अनंतानुबंधी की गांठ ऐसी बनाकर बैठ गया है जीव कि उसी से बाहर आने के लिए चाहे इतना सुने नहीं। समय आने पर व्यक्ति की हालत वही की हो, निमित्त आया तो व्यक्ति की, तो शरीर को कोई नहीं बचाने को सहयोग है, तो आत्मा को कौन बचाएगा? हर व्यक्ति का बचाने का लक्ष्य किसका है? शरीर का। आत्मा को कौन बचाने का लक्ष्य है? और लक्ष्य हो सकता है, और लक्ष्य जो होता तो बच भी सकता है, वहां कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन वहां होना चाहिए जागरण साक्षी भाव। तो हर निमित्त में उदय भाव से व्यक्ति बच जाए। तो उदय से बचा तो उसके क्या भाव दिखाया? सुनो, क्षयोपशम उपशम शायक। जो उदय भाव से बच गया, उदय के ऊपर उठ गया, तो क्षयोपशम उपशम शायक सर्व हो गया। तो एंड में परम पारिणामिक भाव, अपनी निजी अवस्था, उसका अपने को अनुभव हो जाएगा। और जो व्यक्ति उदय भाव के साथ योग उपयोग से एक हो गया तो क्या होगा? शरीर भी नहीं बचने वाला नहीं है, जो बचने वाला है उसका हमकी कोई परवाह नहीं है। बचने वाला है आत्मा, शरीर तो बचने वाला है ही नहीं। तो फिर उसको बचाने का अपना 100% भाव है, लक्ष्य है, और वो प्रयास है अपना, वो कभी काम होगा नहीं, कभी नहीं होगा। एक स्थूल शरीर को भी
समय आते तो कोई अपने को बचाने को कोई तैयार नहीं है। तो अपनी वर्तमान अवस्था जो है उसको हमको हमारा काम करना है। एक काम करने के लिए व्यक्ति इतना सजाग सावधान जो हो तो व्यक्ति सचमुच बच सकता है। वो चोर भागा, भाइयों को नीचे धोखा छुड़ाना है और उसको छोड़ाना है, उस चोर को खत्म करना है। देखो कैसा है। और चोर के मन में निश्चित है कि किसी को पहुंचना नहीं देना है। देखो कैसी है ये दौड़, कैसी है। वो तो भागा, जंगल में भाग रहा है, खूब दूर निकल गए, उजाला हो गया। वो तो भाग ही रहा है, दिशा तो उसको कुछ नहीं। भागना है, भागना इसलिए कि बचना, उसको भागना इसलिए कि उसको बचाना है। देखो कैसी है एक एक व्यक्ति की वर्तमान भीतर की अवस्था। एक को बचाना है, एक को बचना है। बचने के लिए भाग रहा है, वो बचाने के लिए भाग रहा है। भागने में कोई अवस्था तो सर की, दौड़ना तो सर, लेकिन लक्ष्य दोनों का देखो एक ही दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन एक को बचना है और 5 व्यक्ति सोच रहा है कि उसको बचाना है, उसको मार देना है, खत्म करना है चोर को। अपने भीतर में जो अपना जागरण साक्षी भाव प्रकट हो गया तो ये 5 आश्रव के कारणों को हम खत्म कर देंगे। अपने भीतर 5 कारण है आश्रव का। 5 आश्रव के कारण मेन, वो जो व्यक्ति जागेगा तो वहां भागना नहीं है। काम है जागने का, लेकिन जीव भाग रहे हैं। भागने का बंद हो और जागे तो एक काम सचमुच होगा, लेकिन भागना बंद हुआ नहीं। शरीर बैठेगा, मन भागेगा, इंद्रियों भागेगी, इंद्रियों का विषय बढ़ेगा। तो व्यक्ति जब जागेगा तब सब स्टॉप हो जाएगा। ये आश्रव का जो बाहर के 5 इंद्रियों है उसका विषय रहेगा, विकार खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति जागा तो 5 इंद्रियों संवर द्वार हो जाएगी, जो आश्रव का द्वार है संवर हो जाएगा। और भीतर में आश्रव का मेन कारण है 5, वो 5 कारण व्यक्ति खत्म हो सकता है। व्यक्ति का ऐसा जागरण साक्षी भाव हो तो भीतर में जो बचना है, वो बचने के भाग रहा है, वो है चेतन भगवान आत्मा। उसको जो बचाना हो तो हम जागे। भाव प्राण, ये भाव प्राण की जो दया व्यक्ति के भीतर में होगी तो सचमुच व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाएगा। इस दाव पर लगाना पड़ेगा। ये तैयारी असल हम समझ लेना कि तैयारी नहीं है। अपने भीतर में कुछ भी हो, आपकी तैयारी जो ऐसी हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। ऐसी मूर्छित अवस्था में कुछ होना ये कभी संभवित नहीं है। जागना है और ऐसी व्यक्ति ही जाग सकती है। ऐसे कुनकुनाई अवस्था में कभी कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं होता। आपका व्यवहार का क्षेत्र हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कुनकुनाई अवस्था में कभी किसी को कुछ उपलब्धि नहीं। दाव पर लगाना पड़ेगा। चोर ने दाव पर लगा दिया। जीवन कुछ भी हो हाथ में नहीं आना है। देखो चोर चुराई करते और पकड़ाता नहीं, कितना सिफतता से काम कर लेता। चोर चुराई करता है घर से बाहर से कोई भी जगह, और हाथ में नहीं आना, वो कितनी सिफतता, वो कितनी तैयारी। ऐसी जागरण साक्षी भाव की अपनी अवस्था है तो हम बच जाएंगे, प्रकृतियों से बच जाएंगे, निमित्तों से बच जाएंगे, उदयोग संयोग से बच जाए। ये उदय भाव से व्यक्ति बच जाएगा जो इतना जागरण हो। तो उसका लक्ष्य है चोरी का, अपना लक्ष्य है अपने को, अपनी आत्मा को बचाने का। उसको बचना है, उसको मारना है। अरिहंत बात आई थी, नमो अरिहंताण। नमो ने नमस्कार, नमस्कार ने विनय, विनय और धर्म का जड़ है, वो मूल है। नमो ने नमस्कार। अरिहंत, अरि अने दुश्मन, अरि अने दुश्मन, हन अने हननार। जो दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं वो अरिहंत हो सकते हैं। आप भी अरिहंत हैं,
हर व्यक्ति अर्यंत है। सिर्फ वो अर्यंत हो गया वो नहीं, आप भी अर्यंत है। लेकिन अपने भीतर में रहा हो ये शत्रु, देखो ये भी शत्रु, दोनों एक दूसरा। चोर को भी वो शत्रु है और वो 5 दौड़ रहा उसके लिए वो शत्रु है। देखो ये प्रकृति का साम्राज्य जहां होता है, आपस में शत्रुता खड़ी होती है। और जो व्यक्ति ये भीतर का शत्रु, तो अर्यंत वो हो सकता है। भीतर का शत्रु जो खत्म कर सकता है क्रोध मान माया लोभ, वो अर्यंत हो जाता है। अर्यंताणं, दुश्मनों को, जो भीतर का दुश्मनों को जो खत्म कर सकता है, उसका भाव प्राण पूर्ण हो जाता है। भाव प्राण पूर्ण आत्मा परमात्मा। ये भीतर का शत्रु खत्म होने पर पूर्ण दया होती है, भाव दया। और भाव दया समग्रपणे समग्रता से एक दया, एक अहिंसा, समग्रपणे समग्रता से द्रव्य और भाव से एक अहिंसा पूर्ण हो गई आत्मा परमात्मा। कैसा है? तो उसको बचना है, उसको मारना है। प्रकृति को, आत्मा का भाव प्राण को मारना है, अपने को बचाना है। अपना बचाना क्या लक्ष्य है? शरीर को, कुछ नहीं होगा। और शरीर बचने वाला नहीं है। बोलते हैं फिलोसॉफी की बात जब करते हैं तब बोलते हैं पांचम की छठ नहीं होती, लेकिन तेरी के दूसरों की। वो व्यक्ति को, बोलने वाला को भेजा में ख्याल नहीं रहता है। जब मृत्यु आता है तब क्यों गिड़गिड़ाता है, क्यों रोता है, क्यों भय लगता है? क्या किस चले भय? बोलता है ना कि पांचम की छठ नहीं होने वाला तो हो रहा, तो फिर डर क्यों, तो भय क्यों? जो व्यक्ति भीतर से जाग गया तो बराबर है, स्वीकार हो गया, तो मृत्यु भी झिझक जाएगी, मृत्यु भी खड़ी रह जाएगी। ऐसी शक्ति है व्यक्ति के पास। लेकिन ये तो सब बोले में बनते हैं, करे नहीं बनते। तो तभी होता है जब जागे, जागरण साक्षी भाव हो तब। चोर को निश्चित हो गया वो लोग पहुंच जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे। जो कंधे पर लेकर वो भागता था, उसको पटका नीचे, पास में हथियार था, सिर काट दिया। डर से सिर अलग कर दिया, सिर लेकर भागा। वो लोग आए 5, देखा अभी किसके लिए भागना? जिसको बचाना था उसको तो उसने खत्म कर दिया, क्या करना? रुक गया वहां। वो बॉडी लेकर चले वापिस घर की ओर। वो चोर चला गया जंगल में, एक हाथ में सिर, एक हाथ में हथियार, और खुन्नस का कोई पार नहीं। इतना भीतर में आवेश आवेश। कैसा दृश्य लगता है? कोई व्यक्ति, कोई साथ कोई घर्षण हुआ, 5-15 मिनट तक तो वो व्यक्ति कांपता है, घर में हो के बाहर में हो। घटना घट जाने के बाद तो जो व्यक्ति किसी का खून कर देता है तभी तो उसका कंपन कितना होता है। वो क्यों होता है उसको मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। जब क्रोध में आता है बाप बेटा के, कोई किसी के साथ आपका घर्षण होता है तब आप कांपते हैं, आपको मालूम है? कोई भी साथ आपका घर्षण हुआ, घर के मेंबरों के, बाहर का मेंबरों को, जहां रहते हो वहां पर क्या होता है? वो कांपते क्यों? शरीर मन वाणी वो कैसे ऐसा हो जाता है? भीतर में आवेश, ये आवेश है प्रकृति का। ये प्रकृति का आवेश से देखो कितना व्यक्ति बदल जाता है, उसका 3 योग, उपयोग भी बदल जाता है, उपयोग अज्ञान हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जो जागरण वाला हो तो ऐसे ही बदल जाता है पॉजिटिव में। वो सब सारी नेगेटिव प्रकृति हो, बिना पुरुषार्थ हो, जागरण साक्षी भाव फील नहीं हुआ, उस समय पर प्रकृति हो जो है आपको परेशान कर रही है अनंत काल से, वो प्रकृति से आप मुक्त हो जाएगी। उस समय पर आपका जो भीतर में आनंद, एक लहर ऐसी होगी कि जीवन में कभी अनुभव में नहीं आई है, ऐसी लहर आपको अनुभव में आएगी। तो निमित्त कोई भी हो, घटना कोई भी हो, कोई भी अवस्था हो, लेकिन व्यक्ति जो जागा हुआ हो तो व्यक्ति सचमुच बच जाएगा, उसको बचाएगा उसका जागरण साक्षी भाव। वो भागा, वो वापिस आए।
जंगल में चला गया। ये जंगल में एक संत ध्यानस्थ बैठा था। सुबह हो गई, उजाला हो गया, धूप बाहर आने लगी। मुनि तो बैठा था, उसको नहीं लेना नहीं कुछ देना। वो चोर वहां पहुंच गया अकस्मात। सिर तो हाथ में है, खून टपक रहा है। देखा, मुनि को देखा, वहां चिपक गया, खड़ा रह गया। ये कौन? ये कौन है? इतना शांत, एक तो बाहर का सन्नाटा, जंगल, सुबह, इतना सुंदर वातावरण। देखो वहां मुनि भी था और वहां चोर भी था। तो अपनी भीतर परमात्मा भी है और शैतान भी है। जो जागा तो शैतान चला जाएगा, परमात्मा रहेगा। और परमात्मा की नजदीक से नजदीक शैतान रहता है, दूर नहीं। इसलिए तो हमको उसका अनुभव नहीं है। शैतान के साथ रहने से परमात्मा का अनुभव होना संभवित नहीं। शैतान से जो व्यक्ति बाहर रह जाता है तो व्यक्ति को अनुभव कि मैं ही परमात्मा हूं। ये सब जागने से होता है। मुनि का दर्शन उसके जीवन में देखते ही उसके भीतर में बदलाव होने लग गया। सोचने लगा कि ऐसी कोई व्यक्ति हो सकती है? ऐसी व्यक्ति तो मैंने कभी देखी नहीं है। ये तो मनुष्य, देखो चोर होने पर भी उसको नीचे दे तो कोई मनुष्य, लेकिन ऐसी व्यक्ति कोई भी मैं नहीं देखे। ये है कौन? और ये जंगल में वो व्यक्ति क्यों ऐसे बैठे हैं? भीतर की अपूर्व शांति उसके मुखारविंद ऊपर, फेस ऊपर आ रही है। जितना व्यक्ति भीतर से प्रकृतियों से ऊपर उठता है, जितना ऊपर उठता है, इतना इतना व्यक्ति का उपयोग शुद्ध होने लग जाता है। उपयोग जितना शुद्ध होता है इतना कर्म खत्म हो जाता है और व्यक्ति निर्मल पवित्र स्वयं की जो एक निजी अवस्था है उसको अनुभव हो जाता है। आपके सामने निमित्त आया और आपको फील नहीं हुआ तो देखो कैसा होता है। उस समय वो क्षण कैसी होती है जिसकी कोई कीमत बोली नहीं जाती है। जवेरात कोई भी हो उसकी कीमत हो सकती है, निर्विकल्प क्षण की कोई कीमत नहीं है। ऐसी अद्भुत चीज ऐसी क्षणों में व्यक्ति को अनुभव में आती। तो एक क्षण कैसी है, लेकिन निर्विकल्प हो तभी वो मालूम होता है, तभी वो अनुभव में आती है। तो चोर शांत होने लगा, प्रकृति बैठने लगी। इतना आवेश था, इतना खुन्नस था, वो शांत होने लगा, बैठने लगी प्रकृति। खड़ा है, दिख रहा है। देखो कैसा अवलोकन, देखना। बाहर से देखते ही जो व्यक्ति ठीक देखता है, मूल्यांकन के बिना, कंपेयर के बिना, प्रेसिंग प्रतिकार के बिना जो व्यक्ति देखता है तो देखते ही बोध होता है। बोध का नहीं होता है, बोध हर हालत में होता है, हर क्षण में होता है, लेकिन जागा हुआ हो तो, बेहोश हो तो परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाता है तो फिर बोध नहीं होता है। जीवंत परमात्मा जिसमें अंश मात्र दोष नहीं है, उसमें भी जीव को दोष देखने में आता है। व्यक्ति की दृष्टि किस प्रकार की होती है, ये दृष्टि दोष सभी में दोष देखने में आएगा। दृष्टि दोष नहीं मिटेगा तहां तक खुद में जो अवस्था है वो देखने की क्षमता नहीं रहेगी। देख रहा है, मुनि ने आंख खोली, दृष्टि दोनों की एक हो गई। इतनी करुणा बरस रही थी, तेजोमय दृष्टि दृष्टि का मिलन हो गया। चोर को ऐसा लगा कि ये है क्या, मेरे भीतर क्या हो रहा है। देखो बदला कैसा था, अभी हाथ में तो कटा हुआ सिर, खून टपक रहा है। मुनि ने भी देख लिया, लेकिन मुनि ने देखा उसकी भीतर की चीज।
वो चोर देखता था उसकी बाहर की अवस्था को, मुनि ने देख लिया उसके भीतर के, बाहर में तो देख लिया कि है कोई, बाहर से तो डाकू है लेकिन परमात्मा है। देखो डाकू में भी परमात्मा देखने में आता, अपने परमात्मा में भी परमात्मा देखने, अपनी दृष्टि कैसी, विषम दृष्टि, विपर्यास दृष्टि जहां तक रहेगी तहां तक परमात्मा का दर्शन होना अपना संभवित नहीं है। चोर ने पूछा कि आप कौन है? हम भिक्खु, हम तो मुनि हैं। आप क्या काम करते? साधना करते। मुझे साधना करना है, आपका जैसा होना है। क्या नियम, क्या लेना, क्या देना, ये सब आपके पास है कचरा। साधना करने वाला व्यक्ति के पास कोई प्रश्न, समर्पण ही करना है तो, सब उड़ेल देना है तो, समग्रपणे समग्र नौछार, ऐसे व्यक्ति का काम है जहां पर व्यक्ति सारी शक्ति लगाने को तैयार हो। कुनकुनाई अवस्था में कभी काम होना। मुनि ने बोला क्या जा, सिरे से फेंक दिया, हथियारे से लौट गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम जो बोलो मैं करने को तैयार। कैसा समर्पण? ये समर्पण साधना आपको देखने में नहीं आती है। आप बाहर भटक रहे, यम नियम रज जप तप इधर उधर, कुछ नहीं होना। जब व्यक्ति का भाव के भीतर में ऐसा समर्पण, कोई भी अवस्था में ऐसी अवस्था जब व्यक्ति की रहेगी तब व्यक्ति कैसा हो जाएगा? अपनी चीज है, अपनी पास है, अपनी पर तो लगाई है, किसी ने कुछ नहीं किया और कुछ करने वाला भी नहीं है, आपसे ही होगा। लेकिन मार्ग पर चलना, वहां पे शरण की जरूर है। इस शरण सही व्यक्ति को जो पकड़ लिया तो व्यक्ति को भटकना बंद हो जाएगा, व्यक्ति सचमुच उसके जीवन में छलांग लग जाएगी, लोग देखते रह जाएगा, वो पहुंच जाएगा। ऐसी है अपनी शरण की स्थिति। और एक चोर ने समर्पण कर दिया, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, आप जो बोलो करने को तैयार। ऐसा समर्पण, इस समर्पण से उसके भीतर में पहला ईगो खत्म। तो ईगो की चट्टान हटते तो आप सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी क्यों उपलब्धि नहीं की? ईगो 100% सलामत, इनकेस बढ़ रहा है, कोई भी माध्यम लो, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बढ़ने से तो काम होगा नहीं, बाहर से कुछ भी करो, शरीर भी आयु पूरा होगा तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईगो समाप्त नहीं होगा। ईगो तो तभी समाप्त होगा जब भीतर में इस क्वालिटी का जागरण आएगा, तब। उसके बिना काम संभवित नहीं है। समर्पण हो गया, समर्पण के साथ ही व्यक्ति के भीतर में कोई अलग सा बदलाव हो गया, भीतर से चट्टान, ईगो की चट्टान हट गई। क्षणों पहला कैसी हालत थी? क्षणों पहला कैसा था? और ऐसा एक दृष्टांत है, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, एक एक देखो, तिलायची, इलायची, प्रभव, रोहिणिया, एक नहीं हजारों उदाहरण है डाकू का। कैसे हो गया? कैसे उसके जीवन में ऐसी घटना घट गई? तो इस समर्पण से इलायची के भीतर में, तिलायची के चोर के भीतर में कैसी अवस्था हो गई? सचमुच चोर था, चोर रहा, लेकिन मुनि की पास जो सब चुरा लिया, वो चुराया, दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल जाता है। भीतर में जो था वो चुरा लिया और भीतर की चीज जो था अनुभव में आ गई। ऐसा संत बन गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? कोई अदालत नहीं सुधार सकती है, कायदा से कुछ नहीं होता है, कायदा से कभी कोई नहीं सुधरेगा, कायदा से ज्यादा जटिल होगा और व्यक्ति बदला लेने का भाव करेगा। जब व्यक्ति के भीतर में ऐसी जागरण की क्षणों, ऐसा संत का अनुभव, ये समर्पण व्यक्ति के भीतर में हो गया तो व्यक्ति सचमुच ये व्यक्ति का बदला अर्हन्ते शरणं, सिद्धे शरणं, साहु शरणं, केवली पनंतं,
ये 4 शरण से एक शरण पकड़ लो, और जो अपने भीतर समर्पण पूरा और पूरा समर्पण जो होगा व्यक्ति के भीतर में, तो बोधि कोई दूर नहीं है। ये कोई अभी नहीं होगा तो कब होगा? अभी होने का संभव है, ऐसी अवस्था है। ये 4 शरण से एक शरण में पूर्ण रूप से समग्रता से जो व्यक्ति समर्पित हो गया, तो ये सम्यक दर्शन उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी, और व्यक्ति सचमुच मैं परमात्मा हूँ ऐसा भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, अनुभव हो जाएगा। ये अनुभव करने के लिए सभी जीव सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव भेद अवसर पर। नमो रियंदान, नमो सिद्धानंद, नमो यरियानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोये समस्सावनं एसो पंचनमकारो सर्वभाव गणासनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवि मंगलं जदारि मंगलं हरियंदा मंगलं सिद्धा मंगलं सौ मंगलं गगली वनंदो मंगलं जदारि लुगतमा हरियंदा लुगतमा सिद्धा लुगतमा सौ लुगतमा गगली वनंदो लुगतमा जदारि शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं धमं शरणं मौजामि 4 मंगलंगारुत्तम 4 सुरंगरजे बहुसागर मादरदय सकल कर्मणो अणियंद मोक्षदणा सुखलयनन भावधरी जय गुणगान जीवधरी मंगलेजाय संसारवाणी शरणागार वर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल बल हो श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजेदा भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण इतो आराधीनं पराधीनं परेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं इतो आयाधीनं पराधीनं परेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं इतो आयाधीनं पराधीनं परेमि वन्दामि नमस्सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं महावीर स्वामी भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु वेद संग